2025 में पूरी दुनिया के अंदर क्या कुछ हुआ उसका ये एक समरी आपके पास है। क्विकली एक बार फिर से मैं आपको याद करवा देता हूं। हालांकि अगर आपने क्लासेस लगाई हैं सारा साल न्यूज़पेपर की तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर नहीं लगाई, इफ यू आर न्यू, तो ये सारी हाइलाइट्स आपको इस एक सिंगल आर्टिकल में पता लग जाएंगी। तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो काफी सालों से बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के और डोनाल्ड ट्रंप ने मैन्युफैक्चरिंग दोबारा अमेरिका लाने की कोशिश की और उसके लिए बहुत सारे देशों के साथ जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था, व्यापार का घाटा था, कि अमेरिका में उन देशों से इंपोर्ट्स बहुत हो रहे थे, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे थे। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया और इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। देन इंडिया रशिया से बहुत सस्ता तेल खरीद रहा था और अमेरिका को उससे भी प्रॉब्लम थी, तो 25% और लगा दिया। नाउ वी आर हैविंग 50% टैरिफ। हमारे एक्सपोर्टर्स अब बहुत दिक्कत परेशानी में हैं जो अमेरिका एक्सपोर्ट किया करते थे, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़े बिकॉज पाकिस्तान फिर वही सब करता रहा, टेररिस्ट अटैक्स करता रहा, पहलगाम में करवाया। और उसके बाद भारत सरकार ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने, उससे पहले हम कुछ नहीं करते थे और पाकिस्तान इसी चीज का बार बार फायदा उठाता था। टेररिस्ट अटैक करो और फिर ब्लैकमेल करो कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर हमें किसी ने कुछ कहा तो हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। सो द बिगेस्ट ऑपरेशन जो आफ्टर द कारगिल शायद किया गया, दैट वाज ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें एयर बेसेस भी उनके तबाह हुए। अब तो उनके जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनके एक्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके भी बयानों में बाहर आ रहा है कि जब अटैक हुआ था तो हमें बताया गया कि बंकर में छुप जाओ। बट रिलेशंस जो हैं बहुत खराब हो गए विद पाकिस्तान अंडर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बुला लिया है, लाइफ टाइम अपनी सीट भी पक्की कर ली है, अपने खिलाफ कोई जुडिशियल कोर्ट में प्रोसीडिंग भी ना हो पाए इसकी भी अमेंडमेंट कर ली है, सारा कुछ कर लिया। सो बेसिकली डिक्टेटर बनने की ओर बढ़ते हुए आसिफ मुनीर।